बनाओ जी 51 नंबर क्वेश्चन। एक उत्पादक ने एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को इतना % लाभ पर बेची। थोक विक्रेता ने दुकानदार को इतना % लाभ पर बेचा। दुकान ने वही ऐनक को इतना बेच करके 25% लाभ कमाया। उत्पादक का लागत में लिखा। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन समझ में आया? क्या चीज बताइए? एगो जैसे है मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो क्या किया, एक थोक विक्रेता को यानी होलसेलर को दिया 18% लाभ में। जैसे वो बनाया होगा, फिर 18% ज़्यादा में इसको दिया। फिर थोक विक्रेता जो है वो कोई दुकानदार को यानी कि आपका कोई दुकानदार को कितना % लाभ में दिया? 20% लाभ में दिया, यानी 20% और जोड़ करके दिया। फिर उसके बाद दुकानदार जो है कोई ग्राहक को वो कितना % लाभ पे दिया? 25% लाभ पे दिया। और रुपया में कितना में दिया? 30 पॉइंट इतना रुपये में बेचा है ना, तो ये एसपी है। तो जब एसपी रहे तो क्या होता प्रतिशत में? क्या वो 100% होता है? क्या होता है? जब लाभ रहता तो जोड़ करके होता है, हानि रहता तो घटा के होता है। तो कहीं ना कहीं इतना रुपया में बेचा जो कि इतना % लाभ कमाया था, यानी बेचा कितना में? तो 125% में, है ना। अच्छा अब देखिए, ये जो है 125% में बेचा, तो यानी खरीदा कितना में था ग्राहक? जैसे है कि देखिए, अगर मान लीजिए कि दुकानदार जो है इसको 125% में बेचा, है ना, यानी दुकानदार खरीदा कितना में था? 100% में। तो पहले 100% निकालेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी बताइए कितना आएगा। नहीं, थोड़ा शॉर्ट इसको कर देंगे, पहले समझ लीजिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, बताना कितना। यानी 24.007 पूरा पूरी ना, 072, ठीक है। तो 24.072 में वो खरीदा होगा दुकानदार, है ना। अब दुकानदार को जो है ये तो खरीदा इतना में 24.072। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि दुकान खरीदा है कि बेचा है, इसमें डाउट होगा। तो दुकानदार जो है खरीदा है हम लोग का 24.072 में, लेकिन अगर होलसेलर जो है दुकानदार को बेचा कितना में था? 20% लाभ में। और देखिए दुकानदार जो है खरीदा है तो बोलेंगे 100% में खरीदा है, लेकिन दुकानदार को बेचा कितना में है? 20% लाभ में, यानी 120 में। तो क्या उसका खरीदने का मूल्य और अगला का बेचने का मूल्य एक होगा? सुनो बताओ, जैसे हम अगर मान लो आपको कोई भी चीज 120 रुपये में बेच रहे हैं, हम 100 में खरीदते हैं, हम 120 में बेच रहे हैं, यानी 20 रुपये लाभ में बेच रहे हैं। तो हम बेचे कितना में? आप खरीदे कितना में? हम जितना में बेचेंगे उतने में आप खरीदिएगा। आप जबरदस्ती बोलिएगा कि 100 रुपये में। तो यानी कि मेरा बेचने का मूल्य और आपका खरीदने का मूल्य सेम है, हमेशा यही चीज होता है। कोई दुकानदार बेचेगा तो जो खरीदेगा वो दोनों का मूल्य सेम होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जैसे ग्राहक का, देखिए दुकानदार जो है बेचा है इतना में, तो खरीदा है, अरे इसको लंबा करके तो कोई इधर से बना, यही समझना। देखो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, बनाने वाला, उत्पादक वाला, वो थोक विक्रेता को बेचा, ठीक है। थोक विक्रेता जो है दुकानदार को बेचा और दुकानदार जो है ग्राहक को भेजा, ठीक है। उत्पादन करने वाला थोक विक्रेता को बेचा, थोक विक्रेता वाला दुकानदार को बेचा और दुकानदार वाला ग्राहक को बेचा। यानी कि दुकानदार जो ग्राहक जितना में खरीदा होगा, सॉरी दुकानदार जितना में खरीदा होगा
सॉरी, ग्राहक जो इतना में खरीदा होगा दुकानदार उतना में बेचा होगा, यानी कि ग्राहक का सीपी दुकानदार का एसपी के बराबर होगा, है ना। फिर दुकानदार जितना में खरीदा होगा थोक विक्रेता उतना में बेचा होगा, तो यानी कि दुकानदार का सीपी थोक विक्रेता के एसपी के बराबर होगा, है ना। अब थोक विक्रेता जितना में खरीदा होगा उत्पादक उतना में बेचा होगा, तो यानी कि दुकानदार थोक विक्रेता का सीपी और इसका एसपी बराबर होगा। ये जी ठीक है, ठीक है, बोलो, नहीं तो फिर डाउट होगा आगे बनाएंगे तो। अब देखिए ग्राहक जो है वो खरीदा है कितना में, 30.25 में। अच्छा यहाँ पर हम लोग परसेंट लिख देते हैं, तो ये जो है इसको बेचा है आपका 130% में, कितना 18% लाभ है, तो 118% में। फिर ये इसको बेचा है कितना में, 20% लाभ, यानी कि 120 में। और फिर ये इसको बेचा है कितना में, 125 में, है ना। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये जो आपका ग्राहक खरीदा है 30 रुपया जीरो, ये आपका 0.9 पैसा, 30.09 इतना में जो है ग्राहक खरीदा है, इतना में ग्राहक खरीदा है, यानी दुकानदार बेचा होगा, यानी कि आपका दुकानदार बेचा है कितना में, 25% लाभ में, यानी 125 में। इसको इधर लिख दें, ऐसे कंफ्यूजन होगा। ये इसका है 118 और ये है 120 और ये है 125, ठीक है। तो दुकानदार जो है बेचा है 125% में, तो खरीदा होगा कितना में, सीपी हम लोग निकाल देते हैं, तो 100% बराबर कितना, ठीक है। तो इसका सीपी आ जाएगा, इसका सीपी आएगा ना, नहीं समझ आ रहा, एक एक करके पूरा तोड़ते हैं। सबसे एंडिंग में जैसे है कि ग्राहक को इतना रुपए में बेचा, 30 रुपया 0.9 पैसा में बेचा, जो कि 25% लाभ में बेचा, 125 में बेचा। कौन बेचा है, दुकानदार बेचा है ग्राहक को, दुकानदार बेचा है ग्राहक को, यानी दुकानदार खरीदा कितना में था, तो ये क्या आया, दुकानदार का सीपी, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया था, 24.072, यानी दुकानदार इतना में खरीदा था। अब दुकानदार का जो खरीदने का मूल्य थोक विक्रेता के बेचने के मूल्य के बराबर है, तो यानी कि थोक विक्रेता जो है कितना % लाभ में बेचा था, यानी कहीं ना कहीं ये 120% रहेगा, तो इसका सीपी आ जाएगा 100%। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, कितना, नहीं 20 कितना, 20.006 इतना में जो है वो क्या हुआ होगा, आपका थोक विक्रेता खरीदा होगा, इतना में थोक विक्रेता खरीदा होगा और उत्पादक करने वाला बेचा होगा, है ना। तो उत्पादक करने वाला बेचा था कितना % लाभ में, यानी 118% बराबर हम लोग बोल सकते हैं ये चीज 20.06। तो हम लोग को वो उत्पादक करने वाला बनाया कितना में था, तो 100% बराबर कितना, इसको सॉल्व करो। 17 रुपया, तो आंसर आ गया, यानी उत्पादक करने वाला बेचा, बनाया कितना में था, इस तरीके। तो अगर मान लो कि हमको बनाना होगा ना, तो क्या करते हैं, हम एक लाइन में बना देते हैं, जैसे 0.9 इतना जो है वो दुकानदार का क्या है, मतलब कि ग्राहक जो है खरीदा था, तो कहीं ना कहीं ये क्या है आपका 125% है, तो हमको 100% निकालना है, 125% है, 100% निकाल दिए, जो निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। फिर जो सॉल्व करके आएगा वो कहीं ना कहीं 120% रहेगा, तो ये फिर जो बचेगा वो 120% रहेगा, तो 100% निकालेंगे। फिर उसके बाद जो बचेगा वो कहीं ना कहीं 118% रहेगा, तो 100% निकालेंगे। तो सॉल्व करने पर आएगा आपका 17 रुपया। जैसे ग्राहक जो है वो खरीदा था इतना में, और जो है दुकानदार बेचा था इतना में, यानी दुकानदार 25% लाभ में बेचा था,
25% लाभ में बेचा था, रुपया में 30.09 में बेचा था। 25% लाभ और 30.9, तो ये इससे ना कंपेरिजन है। 18 वाला का कहाँ दिया हुआ है रुपया में, यहाँ पे बोल रहा 25% लाभ में बेचा, जो कितना रुपये में बेचा, तो 25 वाला जो दिया हुआ है तो हम लोग 25 वाला बैठाएंगे। अगर 18 वाला का मान दिया हुआ रहता तो 18 वाला का बैठाते हैं। मेन आपको यही चीज समझना है कि दुकानदार का बेचने का मूल्य और ग्राहक का खरीदने का मूल्य बराबर होगा। तो दुकानदार का खरीदने का मूल्य थोक विक्रेता के बेचने के मूल्य के बराबर होगा, और थोक विक्रेता का खरीदने का मूल्य उत्पादक करने वाले बेचने वाले के बराबर होगा। सर ये 20.06 क्या है? तो जैसे देखो ये इसको देखो, अच्छा ये है क्या, ग्राहक कितने रुपए बेचा था? यानी कि ग्राहक का, कस्टमर का ये सीपी है ना, और ये और क्या है, ये दो चीज है। ये सीपी है सर, एसपी है। ग्राहक खरीदा कितना में था, दुकानदार बेचा इतना में, तो ग्राहक इतने में ना खरीदा होगा। तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर का खरीदने का मूल्य यानी सीपी बराबर है, और ये जो दुकानदार है उसका एसपी भी है, ये है ना। हर चीज मान दो को रहेगा, ये ग्राहक का खरीदने का मूल्य और दुकानदार का बेचने का भी मूल्य है। फिर उसके बाद ये जब 100% ये जो आया, ये क्या है, तो ये जो है आपका दुकानदार का खरीदने का मूल्य और थोक विक्रेता के बेचने का मूल्य के बराबर है। ये दो को चीज है, ये भी दुकानदार खरीदा भी था इतना में और थोक विक्रेता जो है बेचा भी था इतना में। उसके बाद जब ये सॉल्व किए तो ये क्या आया, ये भी दो चीज आएगा। तो थोक विक्रेता खरीदा था इतना में, थोक विक्रेता का सीपी और आपका उत्पादक करने वाला का एसपी, ये है। फिर उसके बाद ये क्या है, तो उत्पादक करने वाला का सीपी। समझे भी सर? तो सर मेरा ये भी दो चीज आया होगा। सब दो चीज है। 24.07। तो ये क्या है, दो दुकानदार खरीदा इतना में था, थोक विक्रेता बेचा इतना में था। पहले किराया मूल्य से बात ले। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब नहीं है। जैसे देखिए, हम आपको 120 रुपये में कोई भी चीज़ बेचे हैं, हम लाभ कितना कमाए थे वो छोड़ दीजिए, हम बेचे 120 में, आप खरीदे 120 में, तो आपका सीपी और मेरा एसपी दोनों वही है। तो अगर कस्टमर खरीदा इतना में, दुकानदार बेचा इतना में, यानी कस्टमर का सीपी और दुकानदार का एसपी वही है। फिर जब 100% निकाले तो यानी कहीं ना कहीं दुकानदार का ये सीपी है, तो ये जो मान आया दुकानदार का सीपी और थोक विक्रेता का एसपी है, तो दोनों है। फिर ये जब 100% निकाले तो ये कहीं ना कहीं उत्पादक, ये आपको थोक विक्रेता का सीपी और उत्पादक करने वाला का आपका एसपी वही है। फिर उसके बाद ये जो 100% निकाले उत्पादक करने वाला का सीपी है। थोड़ा सोचना होगा, दिमाग लगाइए, बना आपका बन रहा, ठीक है। 23 नंबर वाला का ना देखिए, ये घटाएं, ठीक है, तो क्या ये प्लस में आएगा, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो हाँ माइनस होगा। तो इनमें से कोई नहीं, पीछे में ना आंसर दिया हुआ है, देखिए पीछे में करके देखिए कितना नंबर था, 23 नंबर का, 23 नंबर का देखिए माइनस में है, समझे। तो वही हम, मेरा क्वेश्चन देने का मतलब यही था कि आप माइनस प्लस वाला आपका क्लियर है कि नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, समझे। उसके बाद है ये वाला, तो 6 कम 6 और 1 7, 7/6, और x कहाँ चला गया, इसको इधर 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 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बराबर का खाली उधर नहीं कर सकते। अब ये दोनों को उधर कर देते हैं बराबर का, तो सब साइन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 20/20 कैसे, 5 के 20 और 1 21 ना, है ना। 21/4 माइनस इसको कर देते हैं तो 7/3, फिर माइनस इधर कर देते हैं तो 7/6। अब एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा पूछे क्या, तभी क्लियर होगा। हाँ
अब पूछेंगे ना। अच्छा रुको, पहले देख करके पूछते। बताओ कि ये जो 30 रुपया 9 पैसा है, ये है क्या? हाँ, दुकानदार ने ग्राहक को बेचा था, और क्या है? कस्टमर ने खरीदा था। ठीक है, तो दुकानदार बेचा है 25% लाभ में। अगर 25% लाभ में बेचा है तो यानी 125% में बेचा है। तो जब 100% निकाल रहे हैं तो क्या होता है? सीपी निकलता है। तो जो बेचा है उसी का सीपी निकलता है। तो 25% लाभ में कौन बेचा है? दुकानदार। तो दुकानदार का सीपी निकलेगा, ये दुकानदार का सीपी निकलेगा। ठीक है, तो इससे आया हम लोग का दुकानदार का सीपी, जो कि आपका ये आया है ना। अब कहीं ना कहीं ये जो है वो है क्या? ये जो 24.0272 है वो है क्या? फिर से बोलिए। 120% लाभ में, 20% लाभ में। देखिए, अब जो मेरा आया, ये मेरा आया दुकानदार का सीपी, लेकिन हम लोग ले रहे हैं एसपी। तो एसपी किसका रहेगा? तो दुकानदार का जब सीपी है तो एसपी थोक विक्रेता का रहेगा। तो यानी कि थोक विक्रेता बेचा है 120 में, तो खरीदा कितना में था? तो 100 निकाले, तो यानी कि थोक विक्रेता का सीपी आया, है ना। फिर उसके बाद थोक विक्रेता का सीपी आया। अब वो जो है 18% लाभ में कौन बेचा है? उत्पादक करने वाला। तो उत्पादक करने वाला 118 में बेचा है, तो वो खरीदा कितना में था? यानी वो बनाया कितना में था? तो 100% में। तो उसी का तो मूल्य निकालना है जो कि 17 आया था। समझे? ए एक रेडियो को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी जो है उसे 25% लाभ पर बेचता है, और सी जो है रेडियो को इतना रुपया दिया। देखिए वो उसी तरीके से है, कल उसमें उत्पादक लिखा हुआ था, इसमें इस तरीके से लिखा हुआ। तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग किए थे 30.09 से, है ना, पीछे से शुरू किए थे। इसमें भी वही करेंगे। सी जो है इतना रुपये मूल्य में दिया, यानी कि 25 पॉइंट मतलब 225 रुपये ना। अच्छा 225 रुपये में वो खरीदा है। ए जो है बी को 20% लाभ में बेचा, और बी जो है सी को 25% लाभ में बेचा। यानी कि ये जो है सी खरीदा है और बी बेचा है। बी बेचा है कितना परसेंट लाभ में? 25% लाभ में। बी ने सी को बेचा 25%, यानी कि 125 में बेचा। ये क्या है? तो सी जो है, बी जो है वो बेचा है 25% लाभ में, यानी 125 में बेचा है। तो वो खरीदा कितना में था? 100% निकालेंगे। ठीक है, अब बी जो है वो खरीदा है 100%, यानी कि बी का सीपी है ये। अब देखिए बी खरीदा है 100% में, लेकिन यहाँ पर देखिए ए जो है बी को 20% लाभ में बेचा है, यानी कहीं ना कहीं ये जो है बी जितना में खरीदा है उतना ही में ए बेचा है। बी जितना में खरीदा है उतना ही में ए बेचा है, यानी कि बी का खरीदने का मूल्य ए के बेचने का मूल्य बराबर है। तो यहाँ पर बी का खरीदने का मूल्य आया, है ना, जो कि कितना परसेंट है? तो आपका 20% लाभ में, यानी 120% में। तो हम लोग का खरीदा कितना में था? ए का ये आपका एसपी है, तो ए का सीपी निकलेगा। तो ये आपका सॉल्व कीजिएगा तो आएगा। डाउट हो रहा है क्या इसमें कि थोड़ा और तोड़े इसको? क्लियर है पूरा बढ़िया से?
अच्छा बताइए कि ये 225 क्या है? हाँ, ए ने बी को बेचा है, ए ने बी को बेचा है, सी को बेचा है, सी खरीदा है और बी बेचा है। तो बी बेचा है 25% लाभ में, तो बी बेचा है 25% लाभ यानी कि 125%। तो खरीदा कितना में था? 100 में। फिर ए जो है बेचा है 25% 20% लाभ, तो खरीदा कितना में था? 100 में। तो ए का खरीदने का मूल्य निकालना है तो 100% निकालना है उस तरीके से। दो तीन को क्वेश्चन और रहे ना सर। कितना आएगा? काटेंगे 4 बार में, 5 बार में, फिर उसके बाद 5 बार में, 6 बार में, 5 5 कट गया, और उसके बाद 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, 15 150। सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का ये बनाइए, तो अपने से बनाइए इसको। आया था आंसर इसका? नहीं आया? एलसीएम लिए तो जैसे 3 से लिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 से लिए, हाँ ठीक, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एलसीएम 12 लिए। अब भागा दे के कर देते ना, 4 तिया 12, 3 से इसको गुना करेंगे, 3 चौके 12, 4 से गुना करेंगे, इसको 6 दूनी 12, 2 से गुना करेंगे। भूल गए ये वाला? हाँ, आप इसलिए बता रहे थे। देख इसको ना ये कर सकते हैं, इसका ना एक चैनल में दिया हुआ भी है कैलकुलेशन वाला। अगर मान लो कि बताते हैं, देखो ना सादियों अरे कितना नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं आप? 50। तो यहाँ पर आपको मिलेगा। थोड़ा सा ना इसका भी हेल्प ले सकते हैं अगर मान लो कोई ज़रूरत पड़े तो, समझे? इधर से बाहर में ये नहीं बताया क्या? इसके बाद 54 बता रहे, ये वाला देखिए, उसको समझ समझ के बनाइए उसको। हाँ आया सबका 600 900। अब इसको जो है 25% लाभ में बेचा, यानी 125 में बेचा, तो खरीदा कितना में था? 100 में। उसके बाद ये जो है 20% लाभ में बेचा, यानी खरीदा कितना में था? 100 में। 4 5 और 5 6, ये 5 5 कटा, 6 से काटेंगे, 15 छक 90, अब 15 चौके 60, 600। सेम क्वेश्चन ये भी। जैसे देखिए वो खरीदा कितना में था, पहले वो निकलेगा। जैसे
ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसको मरम्मत करा करके 110 रुपये खर्च मतलब किया। देखिए कोई भी ए जो है वो रेडियो खरीदा, 110 रुपये मरम्मत में लगाया, यानी पैसा और लग गया उसमें, ठीक है। अब ए ने बी को 20% लाभ में बेचा, तो कहीं ना कहीं क्या है, अच्छा ए जो है, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ए जो है पहले खरीदा और मरम्मत किया, 110 रुपये और लगा दिया, है ना। ए जो है खरीदा और मरम्मत दोनों लगा करके फिर क्या किया, 20% लाभ में बेचा, यानी 120 में बेचा। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे दोनों तरफ से बता देते हैं। ए जो है 20% लाभ में बेचा, यानी 120 में बेचा, फिर उसके बाद बेचा 20%, फिर बी ने सी को 10% हानि में बेचा, यानी बी ने सी को 10% हानि में बेचेगा, यानी कितना बेचेगा, 90/100 में बेचेगा, है ना। फिर उसके बाद सी ने 10% लाभ में बेचा, सी ने इसे 10% लाभ पर इतना रुपए में बेच दिया। तो सी ने 10% लाभ में यानी 110 में बेचा। देखिए ये क्या है, सी का बेचने का मूल्य जो कि रुपया में कितना दिया हुआ है, 1188, है ना। तो ये चीज जब उधर जाएगा तो यही चीज आपका जो बोल रहे हैं ना आप कि वो नीचे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1188। देखिए सब भागा में है तो उधर चलेगा गुना में, तो 110 100/110 इंटू 100/90 इंटू 100/120, और ये हम लोग का ए का यही चीज हो रहा है, समझे बात को। तो यहाँ से भी बना सकते हैं, वहाँ से भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर इसमें सॉल्व करेंगे तो ए का मूल्य आएगा, ए जो है उसको टोटल कितना पड़ गया था, यानी ए का मूल्य क्या है, तो सीपी और 110 रुपये जुटा हुआ है, यानी जो आएगा उसमें 110 रुपये जुटा हुआ रहेगा। तो 110 रुपये जब घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि सीपी खरीदा कितना में था। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, 1 0 1 0 1 0 1 0, उसके बाद 1 0 और 1 0 और काटे 11 से 11, एकम 11 और 11 8 88, 12 9 108, 12 9 108 बचा क्या, ये आपका 1000, ए का मान बराबर 1000। तो ए में क्या क्या जुटा हुआ है, सीपी और 110 दोनों जुटा हुआ है। तो 110 रुपये वो तो मरम्मत में लगाया था ना, तो ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, 890 रुपया, जो कि उसका सीपी है। इसमें जो है सीपी और मरम्मत दोनों है, और जब मरम्मत जो है वो घटा दिए तो सीपी बच गया 890 रुपया। नहीं इसमें भी आएगा तो आपका 1000 आएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो 1000 आएगा, तो उसमें आपका मरम्मत वाला घटा नहीं होगा। हाँ तो क्या कीजिएगा ना, अगर मान लो इसमें अगर दिक्कत हो रहा तो ऐसे ही करके बनाइएगा। तो शुरुआत से ना आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के फटाफट बनते जाएगा, पीछे से आप नहीं सोच पाइएगा तो ऊपर से ही बनाते जाइए। ए जो है 20% लाभ बेचा, तो ए का 120%, फिर 90%, इस तरीके से करके, क्या पीछे से सबका कंफ्यूजन हो रहा है इतना से इधर जाने के लिए। कुछ हो रहा क्या कॉलेज में, डेली कॉलेज जा रहे हैं, नाम लिखा रहे हैं।
क्या चीज 9? ऐसी होता है एक राउंड हुआ कितना आएगा? ठीक है, देखो अरुण ने एक वस्तु को बाबू को 10% लाभ पर बेचा। अरुण ने स्टार्टिंग किया जो कि बाबू को कितना में बेचा? 110% में बेचा। ठीक है, फिर बाबू ने भी उसको 10% लाभ में करके यानी 110 में किसको बेचा? चंदर को बेचा, और जो कि रुपया में कितना में बेचा है? 60.50। तो हम लोग को निकालना क्या है? अरुण खरीदा कितना में था, है ना। बस सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 2 को 0, ये 2 100 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 11 से काटेंगे 11 5 55, 11 5 55, और फिर काटेंगे 0 0, और 11 से काटेंगे 5 बार में, 5 से 10 को गुना करेंगे तो a बराबर 5/50। ठीक है, समझा देव? बताओ कि ये 110 है क्या? मरम्मत है। पिछले ही क्वेश्चन में तुम कहाँ मरम्मत लिखा हुआ है? हाँ, देखो इसमें 2 चीज रहेगा। क्या क्या रहेगा वो बोलो। ये 2 चीज है। हाँ, किसका सीपी है? अरुण का सीपी है ये। तो ये ए जो लिखे हैं ये है क्या? सब बोलो। ये ए है, ए को क्या लिए हैं? अरुण का क्या? ये अरुण का सीपी है, अरुण का सीपी। अरुण खरीदा इतना में हमको नहीं पता, लेकिन बेचा 110 में, तो खरीदने पर ना 110 में बेचेगा। तो ए का ये सीपी है, ये 110 क्या है? बाबू का। बाबू बेचा है, अरुण बेचा है, और बाबू, तो यानी कि अरुण का क्या है? ये अरुण का एसपी है और बाबू का सीपी है। ये क्या है? 110। चंदन का एसपी और बाबू का सीपी। बाबू का सीपी तो ये है, 110 ये है। अच्छा, बाबू का एसपी और चंदन का, ठीक है। तो चंदन का सीपी और बाबू का एसपी कितना दिया हुआ? चंदन का सीपी ये है और बाबू का एसपी भी यही है, तो इसके बराबर ये रुपया में लिख दिए। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, बताओ कि ये ए क्या है? हाँ, सीपी और मरम्मत दोनों, ठीक है। किसका? अरुण का। ये 120 क्या है? क्या है ये? ए का सीपी तो यहाँ है, ए का एसपी और बी का सीपी, ठीक है। ये क्या है? बी का एसपी और सी का सीपी। ये क्या है? हाँ,
सी का एसपी और कोई आदमी होगा, कोई आदमी है उसका नाम नहीं दिया हुआ है, उसका सीपी है ना, क्या डी यू तो लिखा हुआ है नहीं। हाँ क्या हुआ, जाइएगा जाइए। बनाओ, सेम क्वेश्चन है। हाँ नहीं, सेम नहीं है, थोड़ा सा लगा। आया क्वेश्चन समझ में? क्या बताइए। ए ने बी को 10% लाभ में बेचा। जैसे मान लो ए जो है ये इसका है 10,000 रुपया, अब बी को जो है 10% लाभ में बेचेगा, यानी कि इसका अगर 10% निकालेंगे तो कितना आता है, 1,000 है ना, यानी कि 10% लाभ में बेचेगा तो कितना में बेचेगा इसको, 11,000 में बेचेगा। 10% लाभ यानी 1,000 का लाभ, 10,000 में खरीदा था, 1,000 लाभ में बेचेगा यानी 11,000 में बेचेगा। फिर उसके बाद बी ने फिर से ए को क्या किया, 10% हानि में बेच दिया, यानी कि इसका 10% हानि। अच्छा डायरेक्ट इसको निकाल दे क्या, 10% लाभ यानी 110 में बेचा तो ये इतना में बेचा। फिर उसके बाद बी ने ए को फिर से क्या किया, 10% हानि यानी कि 90% में ही बेच दिया, यानी कितना में बेचा, 9,900 में बेचा। तो बताइए कि फायदा हुआ कि घाटा हुआ, कितना का फायदा हुआ। सुनो आप क्वेश्चन सिंपल सा कि हम आपको जो है, हम कोई भी सामान 10,000 में खरीदे थे, समझिए हम कोई भी सामान 10,000 में खरीदे थे, आपको 11,000 में बेच दिए। हम 10,000 में खरीदे थे, आपको 11,000 में बेच दिए, और फिर आप हमको 9,900 में बेच दिए। तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कितना का फायदा हुआ, हाँ 100 का फायदा हुआ, 1,000 का फायदा हुआ। हम 10,000 में खरीदे थे, आपको 1,000 ज्यादा यानी 11,000 में बेचे, और आप हमको फिर 9,900 में बेच दिए, तो मेरा कितना फायदा हुआ, 1,100। कैसे बताइए राखी, आप पीछे सुन के बोल रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं। हाँ उसमें से फिर आप 9,090 सर हम आपको है ना 10 रुपए में चॉकलेट बेचे, ठीक है, और आप हमको है ना 12 रुपए में चॉकलेट बेचे, ठीक है, फिर हम आपको रिटर्न कर रहे हैं उसको 14 रुपए में, मेरा 4 रुपए का लाभ हुआ। तो भी तुम्हारी बात कही रहा, आया समझ में। लेकिन 10,000 पैसा आपका, ठीक है। देखो सिंपल से बताता हूँ कि सामान था कितना का, और उसको रिटर्न कितना में मिल गया, 9,900 में, यानी इसमें 100 का फायदा हुआ। और वो जो बेचा था तो 1,000 लिया था एक्स्ट्रा, और जब उसको वापस आया तो 100 रुपये कम में आया, तो यानी 1,100 का फायदा हुआ। तो वही तो है, तो 1,000 वही तो एक्सप्लेन करना है। ए ने बी को बेचा 1,000 ज्यादा में, तो इससे हम लोग का 1,000 ज्यादा मिला, और फिर जो है बी ए को बेचा 1,000 मतलब 100 नुकसान में, यानी ये नुकसान में बेचा तो इसका तो फायदा ही ना हुआ, तो यानी कि 1,000 100 यानी 1,100 का फायदा हुआ।
आप लोग दुकान नहीं जाते हैं क्या? हैं? 99 100 कैसे आया? अरे 10,000 का सामान था और 9,900 में हमको मिल गया तो 100 का फायदा नहीं हुआ? लेकिन ये था 11,000 और इसमें 990 तो 100 रुपये। तो सिंपल सा बात है कि ये कितना में बेचा उससे हमको मतलब नहीं है, हमको कितना में मिला वो मतलब है। वो जो सामान था, सामान आखिर मिला हमको कितना में? सामान था 10,000 का लेकिन मिला हमको 9,900 में। सामान तो 10,000 करना था और हम कितनों बढ़ा के या घटा के बेच रहे हैं, सामान तो वही ना रेट रहेगा। डायरेक्टली बन जाएगा ना, हम्म, डायरेक्टली बन जाएगा। तो बताइए कितना आंसर आएगा? 1,10,000। 1,10,000 गलत है। देखिए, ए ने 10 लाख रुपया का मकान बी को 10% हानि में बेचा, ठीक है, यानी था सामान 10 लाख का, तो 10 लाख में जीरो बैठा देते हैं। बी को बेचा है जो कि कितना परसेंट हानि में, तो यानी 90% में बेच दिया, यानी 10 लाख का सामान 9 लाख में बेच दिया, है ना, ठीक है। एक जीरो और, तो ए जो है बी को बेचा तो क्या हुआ, नुकसान हुआ कि लाभ हुआ? हानि हुआ। कितना का हानि हुआ? 1 लाख का हानि हुआ शुरू में, ठीक है। उसके बाद बी ने उसको वापस किया तो 10% लाभ में बी ने जो है ए को वापस किया कितना में? 110% में, यानी कि ये कितना सॉल्व करने में आएगा? 9,000, मतलब कि 9,90,000, 9,90,000। तो देखिए, अब था सामान कितना का मकान, लेकिन ए को मिला फिर कितना में? 9,90,000 में, यानी फायदा हुआ ए को कि नुकसान हुआ? लास्ट में 10 लाख का सामान था, 10 लाख का सामान था और उसको 9,90,000 में मिला, तो ए को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 10 लाख का सामान है, आपको दिए 9,90,000 में, आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मेरा ना नुकसान हुआ, हम आपका पूछ रहे हैं। तो ए जो है, ए को शुरू में नुकसान हुआ था 1 लाख का, फिर दूसरा बार में फायदा ना हुआ एक कितना का? 10 लाख का था और 9,90,000 में मिला, यानी कि 10,000 का फायदा हुआ, 10,000 का लाभ हुआ। नहीं आया समझ में? देखिए, ए 10 लाख का सामान है, हम आपको बेचे, आपका 10% हानि, यानी कि 9 लाख में बेचे, तो शुरू में मेरा 1 लाख का हानि हो गया। आप जो है 9 लाख में खरीदे थे, लेकिन आप हमको बेच दिए 9,90,000 में, ठीक है। सामान तो था 10 लाख का, हम मेरा से गया छोड़ दीजिए, अब मेरा पास 10 लाख का सामान है, आया कितना में? 9,90,000 में,
तो 10,000 का फायदा हुआ ना, 10,000 का फायदा हुआ लास्ट में, और शुरू में 1 लाख का हानि हुआ था। तो पूरा ओवरऑल कितना हुआ? तो 1 लाख का हानि, 10,000 का लाभ, यानी कि 90,000 का लाभ हानि हुआ। हाँ, ये हानि हुआ और 10 और आपका लाभ हुआ है हम लोग का 10,000 रुपया का। तो पूरा ओवरऑल कितना हुआ? तो 90,000 का हानि हुआ है। हाँ, तो 1 और 90,000 का हानि हुआ है। कितना सिंपल सा सवाल है, सबका मुंह बना हुआ है। देखिए 10 लाख का सामान है आपका, 90 मतलब कि 9 लाख में आपको बेच दिए, तो मेरा शुरू में 1 लाख का हानि हो गया। ठीक है, चलो अब मेरा से चला गया, अब हम उसको भूल गए, हम खाली बस जान रहे कि वो सामान था, मकान था 10 लाख का। अब फिर आप हमको रिटर्न कर दिए 9,90,000 में, तो मेरा 10,000 का फायदा नहीं हुआ। तो शुरू में मेरा हुआ था 1 लाख का नुकसान, और जब रिटर्न आया तो हुआ 10,000 का फायदा, तो ओवरऑल कितना हुआ? तो आपका 90,000 का नुकसान हुआ। कुछ पूछना है आपको? हाँ, मोदी को क्या डाउट है? हाँ, क्लियर। बोल रही है कि इससे बढ़िया तो बड़े वाला क्वेश्चन ठीक था। मेन है ना, इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा, उसमें खाली बस छापना पड़ रहा था। एक रेडियो 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसको 10% कम में खरीदा होता और 14 रुपये कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता है। लोग करो निकालिए, सब आएगा टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन। हाँ, एक सेकंड देख लेते। नहीं, उस टाइप का नहीं है ये। कुछ 45 और 5 दिन में 18, 19, 20, 21, 22। देखो क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूरा दिमाग से सोचने वाला है। एक एक करके ना पढ़ते जाइएगा तभी जाके बनेगा, एक ही बार पूरा पढ़ लीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। एक रेडियो जो है 16% लाभ पर बेचा गया था, तो हम लोग जो है रेडियो खरीदते हैं 100% में और बेचते हैं 16% लाभ यानी 116 में। ठीक है, ये क्या है? खरीदे हैं और ये है बेचे हैं।
अब बोला जा रहा यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता, 100% में खरीदे 10% कम में खरीदते हैं तो यानी 90% में खरीदते हैं, ठीक है। यानी ये भी मेरा सीपी आया, नया वाला सीपी, और उसको 14 रुपये कम में बेचते हैं। देखो बेचने वाला है तो 116 में बेचे थे और 14 रुपये कम में बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि 25% का लाभ होता है। लाभ देखिए यहीं पर है कि आपको सोचना है कि 25% लाभ किस पे होगा, तो इसका तो 16% दिया हुआ है तो 25% लाभ इसमें ना होगा, यानी इसका 125% कितना आएगा, तो 112.5, ठीक है। यानी अगर 25% लाभ में बेचते हैं तो हम लोग कितना परसेंट बेचते हैं, 112.5 में बेचते हैं। शुरू में बेचे थे कितना में, 116 में, अब बेच रहे कितना में, 112.5 में। प्रतिशत में देखिए कितना कम में बेच रहे हैं, 3.5 कम में बेच रहे हैं, 3.5 जो है वो कम में बेच रहे हैं प्रतिशत में, और रुपया में कितना में कम में बेच रहे हैं, तो यानी 3.5% बराबर 14 रुपया दिया हुआ है। हम लोग को पूछ रहा क्रय मूल्य यानी 100% बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 400 आंसर। सर 116 में जो 14 माइनस करके अगर कोई मतलब उसका कोई काम नहीं है, किसका, 116% लिखे हैं तो 3.5 कैसे आया जब घटाएंगे नहीं तो। बोरा देखे 114 रुपये कम में बेचा, मतलब 14 रुपये कम में बेचा, रुपया में 14 रुपये कम में बेचा, लेकिन प्रतिशत में आपका 3.5% कम में बेचा है। क्योंकि वो परसेंट में और रुपया में तो नहीं है। फिर से बोलिए। यहाँ देखो ना, यहाँ काम नहीं है। नहीं, जैसे 116 में 14 रुपया माइनस नहीं होगा क्योंकि वो परसेंट में है, ये रुपया में है, तो इसीलिए परसेंट को परसेंट निकाल करके कंपैरिजन किए। बढ़िया से समझ लो, इसी टाइप का क्वेश्चन 2-3 को होगा शायद। मेन आपको समझना है यहाँ पर जो लास्ट में जो बोलेगा पर लाभ पे, तो इससे हम लोग को निकालना है। वहां तक तो बना लीजिएगा, इधर भी उतार लीजिएगा, लेकिन ये चीज है कि आदमी नहीं सोच पाता। देखिए सेम क्वेश्चन बनाइए इसको। हाँ, तो वहीं पर प्रतिशत में आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा अधिक और कम, आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बना कुछ ज़्यादा अगर मान लो इजी लगेगा ना तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। बना आंसर आया 3/4 17 अच्छा इसको काटे, ये 17 काट दिए और 3, हाँ ठीक तो है। वो पूजा में आ रही है कहाँ, नानी घर, गर्मी छुट्टी, सब गर्मी छुट्टी मना रहा है। बना ये 7.5 है तो 7.5 लिख दीजिएगा, तो 107.5 लिख दीजिएगा। देखो सेम प्रोसेस से इसको भी बनाते हैं। तो जैसे ये बना है सेम टू सेम वो भी है। अगर यदि रीना जो है 25% लाभ में कोई भी चीज़ बेचता है
तो 100% में खरीदा होगा, अब 25% लाभ में यानी 125 में बेचेगा। ठीक है, यदि उसको 20% अधिक में खरीदता है, इसमें 10% कम में खरीदा था, इसमें 20% अधिक में खरीद रहा है, यानी 120 में खरीदेगा। अब बोला जा रहा कि तो उसे इतना परसेंट का लाभ 10 रुपया अधिक में बेचता, तो यहाँ पर 14 रुपये कम में बेच रहा था, यहाँ पर 10 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो बोला जा रहा है कि 7.5% का लाभ होगा। इसमें 25% का लाभ हो रहा था तो 125/100 किए थे, इसमें 7.5% का लाभ हो रहा तो 107.5/100, 7.5 मतलब 107.5, तो कितना आएगा सॉल्व करने पर? 250। ये वाला 129, ये वाला आएगा आपका 129। 129। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत में 125 में बेच रहे थे, फिर बेच रहे हैं 129 में। कितना ज़्यादा हम बेच रहे हैं? 4% ज़्यादा हम बेच रहे हैं, लेकिन रुपया में तो यानी कि बोल सकते हैं 4% बराबर 10 रुपया, तो 100% बराबर कितना रुपया? सेम क्वेश्चन को रेलवे का फेवरेट ये क्वेश्चन है, ये वाला परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस का। हाँ, फेवरेट क्वेश्चन है एकदम, प्रॉफिट एंड लॉस का देगा। अगर 2-3 को अगर क्वेश्चन दिया तो एक जरूर ये रहेगा। ये सेम क्वेश्चन ये भी है। 10% हानि पर दे दे तो 10%। हाँ, बाईस 22% बराबर 55। $250 है आंसर। दो सौ 25 हो रहा है, हमको नहीं पता। ऐसे गुना करेंगे तो 250 ही जाएगा। नहीं, यहाँ 50 है, यहाँ 5 है। 25 5 25 25 जीरो का जीरो। अरे क्या कर रहे हैं, पागल उगल हो गए लग रहा है। सेम क्वेश्चन है ना। कोई भी वस्तु जो है 10% हानि में बेचा जाता है, तो 100% में खरीदा होगा, 10% हानि यानी 90% में बेचेगा। अब बोला जा रहा है कि 20% कम में खरीदता तो 80% में खरीदता। अब बोला जा रहा है कि 55 रुपये अधिक में बेचता, यानी रुपया में 55 अधिक में बेचता, तो 40% का लाभ होता है, तो 140% होता है। यानी सॉल्व करेंगे तो 112%। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 22% बराबर 55 रुपया, तो 100% बराबर कितना रुपया?
61 तो पास है। चेक कर लीजिए। 61 और 62 सेम है, इसको होमवर्क कर लीजिए, बना लीजिएगा। ठीक है, खत्म करते हैं इतना। सिक्सटी वन और 62 अपने से बना लीजिएगा। संगीता सेट कर दो।